कि किसको सुनाऊं हाल अपने बिहार का, बुझता हुआ चिराग है शिक्षा विभाग का। जो युवाओं के दिल में, जो युवाओं के मन में अभी इस केस को जानने के बाद उठेगा, और उठना लाजमी इसलिए है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वहां का वाइस चांसलर ही आप कह सकते हैं कि वो योग्य नहीं है। यूजीसी का जो गाइडलाइंस है जिसमें प्रोफेसरशिप के लिए दिया गया है कि कम से कम आहार का प्रोफेसरशिप के लिए 10 रिसर्च पेपर और 10 बुक होनी चाहिए। ये प्रोफेसर के लिए होनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा, यूजीसी का गाइडलाइंस कर रहा है, उसका पैरा नंबर है 4.10। उसमें प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने बताया है, और 10 साल एक्सपीरियंस प्रोफेसरशिप में, यानी कि 10 रिसर्च या बुक के बाद जब 10 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रोफेसरशिप में, तब वो आपके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो वीसी के फॉर्म की, वीसी बनने की आहारता रखेंगे। उसके बाद जो है आपका वो वीसी के लिए रहती हो सकता है। इसमें आपके स्क्रीन पर जितने भी लोगों का नाम दिखाया जा रहा है उनके पास 5 रिसर्च पेपर पर एडवर्टीजमेंट निकाला गया, वैसे वीसी आपके अति पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये नहीं है, ये कम से कम 10 रिसर्च पेपर होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें किन्हीं के पास नहीं है। मैं इसलिए नहीं है, इस अति से मेरा आरोप जायज हो जाता है जब 5 रिसर्च पेपर पर जो है, जब 5 रिसर्च पेपर पर यह एडवर्टीजमेंट निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के सचिव जो है, यानी कि राज्य भवन के जो सचिव हैं, उनके ऊपर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, या तो वो रूल रेगुलेशन नहीं जानते हैं, या दूसरा सवाल, वह निजी स्वार्थ के चलते इस तरह का कार्य किए हैं। सतीश जी का नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आलम तो सब जानते हैं, लेकिन भ्रष्ट और गलत तरीका से वाइस चांसलर की नियुक्ति का पहला केस हमारे पास आया है। डॉक्यूमेंट्स यहां हमारे हाथ में मौजूद है। तथ्य के साथ हम साबित करेंगे कि किस तरह से फर्जी वाले तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। हमारे साथ बैठे हुए हैं पीआईएल कर्ता सतीश कुमार शर्मा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है खबर फर्स्ट पे। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। तो सबसे पहले हम आपको मामले की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में राइट साइड मेहंदी आलमगीर और राजभवन बिहार का फोटो चल रहा है, और इनके साथ साथ कई ऐसे और भी वाइस चांसलर है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ये सभी वाइस चांसलर की नियुक्ति में इनका मतलब आप कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 10 आपके पास रिसर्च पेपर होना चाहिए, 10 साल का प्रोफेसर का आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तब भी वाइस चांसलर है। गलती इनमें इनकी नहीं है, चयन प्रक्रिया की गलती है। और क्या गलती है हम इसको बताना, मैं नहीं, अपने सतीश जी के पास मैं जाऊंगा। सतीश जी, सबसे पहला सवाल कि प्रक्रिया में किस तरह से शुरुआती गड़बड़ी कहां से आया? कहीं रॉबर्ट एल चांगू का तो हाथ नहीं है इसमें? हाँ जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और आपका जो इशारा है ये सेक्रेटरी साहब पर, राज्य भवन के प्रधान सचिव हैं, ये महामहिम के प्रधान सचिव हैं, और ये उच्च शिक्षा के। सबसे पहला इस बात को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि किसको सुनाऊं हाल अपने मजार का, बुझता हुआ चिराग है अपने मजार का। इसी को मैं थोड़ा सा उलट कर कहना चाहता हूं कि किसको सुनाऊं हाल अपने बिहार का, बुझता हुआ चिराग है शिक्षा विभाग का। खासकर उच्च शिक्षा की स्थिति में जो गड़बड़ी आई है, वह राज्य भवन में सचिव, यानी कि आप जिनकी ओर RL चौंगथू साहब की तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, वो सही है। मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ जो है इस पर एक एक तथ्य को के साथ जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो भ्रष्टाचार अभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो इनका जो उजागर है सतीश जी ने ही सबसे पहले किया। इसीलिए मैं सतीश जी को डायरेक्ट अपने चैनल पर बैठाया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इनसे हर वो सवाल पूछे
जो युवाओं के दिल में, जो युवाओं के मन में अभी इस केस को जानने के बाद उठेगा। और उठना लाजमी इसलिए है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वहां का वाइस चांसलर ही आप कह सकते हैं कि वो योग्य नहीं है। वो अपनी जो भी तरीका है आने का, वो सही तरीके से उनका चयन नहीं हुआ। यूजीसी का एक्ट का उल्लंघन किया गया। यूजीसी में जिस तरह से वाइस चांसलर को नियुक्ति करने का जो प्रावधान बना है, उसको आप कह सकते हैं कि दरकिनार करके एक नए तरीके से, एक नए नियम के तहत, जो गैर कानूनी भी है, उसके तहत वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई। तो सबसे पहले ऐसे जो आयोग जो निकालती है, एड निकालती है, तो एड के समय क्या निकाला गया था इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वाइस चांसलर के लिए नियुक्ति के लिए निकाला गया होगा, उसके देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, एक राज्य भवन का एक पेपर है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और इसमें जो है ये आपने जिस सेक्रेटरी साहब का नाम लिया है वो सेक्रेटरी साहब का हस्ताक्षर युक्त है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय में कुलपतियों का। इन्होंने जो है 4 विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मौलाना यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ये चारों यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए और 3 यूनिवर्सिटी में प्रो वीसी के लिए नियुक्ति निकाला था। नियुक्ति के लिए विज्ञापन इन्होंने निकाला था। वो प्रो वीसी के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। यानी कि 4 वीसी का और 3 प्रो वीसी का। जल्दी से मैं चाहूंगा कि जल्दी से बताइए कि जो ये नियुक्ति में है कहां त्रुटि है। मैं आपको 20 सेकंड के अंदर मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं। इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो 5 रिसर्च पेपर या बुक पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। एडवर्टीजमेंट जो भी निकलता है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग निकलता है। वो एक बात और उसमें हम बताना चाहेंगे कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है, यूजीसी नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार जो है, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका यूजीसी का जो गाइडलाइंस है, जिसमें प्रोफेसरशिप के लिए दिया गया है कि कम से कम आहार का प्रोफेसरशिप के लिए 10 रिसर्च पेपर और 10 बुक होनी चाहिए। ये प्रोफेसर के लिए होनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, यूजीसी का गाइडलाइंस कर रहा है। उसका पैरा नंबर है 4.10। उसमें प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने बताया है, और 10 साल एक्सपीरियंस प्रोफेसरशिप में, यानी कि 10 रिसर्च या बुक के बाद जब 10 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रोफेसरशिप में, तब वो आपके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो वीसी के फॉर्म की, वीसी बनने की आहारता रखेंगे। उसके बाद जो है आपका वो वीसी के लिए रहती हो सकते। इसमें आपके स्क्रीन पर जितने भी लोगों का नाम दिखाया जा रहा है, उनके पास 5 रिसर्च पेपर पर एडवर्टीजमेंट निकाला गया, वैसे वीसी आपके अति पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये नहीं है, ये कम से कम 10 रिसर्च पेपर होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें किन्हीं के पास नहीं है। मैं इसलिए नहीं है, इस अति से मेरा आरोप जायज हो जाता है जब 5 रिसर्च पेपर पर जो है, जब 5 रिसर्च पेपर पर यह एडवर्टीजमेंट निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के सचिव जो है, यानी कि राज्य भवन के जो सचिव हैं, उनके ऊपर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, या तो वो रूल रेगुलेशन नहीं जानते हैं, या दूसरा सवाल, वो निजी स्वार्थ के चलते इस तरह का कार्य किए हैं। सतीश जी का बहुत अच्छा सवाल है कि जब ऐसे नियम रॉबर्ट एल चांगू ने बनाए, जो राज्य आप कह सकते हैं सचिव है, उनको सचिव पद पे वही नियुक्त होता है जो काफी एडुकेटेड और कई सारे एग्जाम को क्वालिफिकेशन करने के बाद जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और जानते तो होंगे वो सभी चीज।
वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर पदाधिकारी हैं। तो स्पष्ट मैं आपको कर देना चाहता हूं, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से चयनित होकर के वो बिहार में आए हैं और सीनियर पद पर है। कोई ये नहीं है कि जूनियर पद पर है। वो सारी बात को समझते हैं। उसमें आप समझ सकते हैं कि जब हमको पता है, एक आम आदमी को पता है कि यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, तो क्यों सचिव को क्यों नहीं पता है? वो राजभवन में आज से कार्यरत नहीं है। एकदम उनको एकदम पता होगा। और आप समझ सकते हैं युवा जितने भी अभी हमें देख रहे हैं ये सारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। तो आप एक बात समझ गया है कि जो भी आपकी वाइस चांसलर है वो यूजीसी के गाइडलाइन के तहत नहीं आए हुए हैं। यूजीसी का गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है सबसे पहली बात कि युवाओं जो इस यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री ले रहे हैं उनपे ऐसे करप्ट वाइस चांसलर का नियुक्ति से क्या प्रभाव हो सकता है, बताइए सतेश जी। देखिए, मैं दो बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं ऑन कैमरा आपसे यह सवाल बताना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा सा न्यायिक में आप आ जाइए। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को न्यायिक में लेके जाना चाहता हूं ताकि फंडामेंटल राइट्स को लोग समझें। अनुच्छेद 14 में सबको समान अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं हम लोग को, आम जनमानस को। उस आम जनमानस की हैसियत से मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। सबसे पहला चीज जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक राम तवक्या सिंह वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केस है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कुलपति या प्रतिकुलपति की बहाली जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, लोगों के बीच में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यह आर्टिकल आरटीआई के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आलोक में आवेदन करने के बाद भी आप ये राज्य भवन के द्वारा कुलपति नियुक्ति से संबंधित फोटो, उनका बायोडाटा, उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये सब नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका भेद लीक हो जाएगा। इस कारण से जो है ये यूनिवर्सिटी राज्य भवन के द्वारा जो है ये नहीं दिया जाता और लिखा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 81J के तहत जो है यह सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। तो जब यह सूचना हमको नहीं दी जा सकती है तो यह राम तवक्या सिंह वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट कैसे हुई? या तो न्यायिक से ये लोग ऊपर है, न्याय व्यवस्था से ये लोग ऊपर है, ये कार्यपालिका के श्रेणी में आते हैं, न्यायपालिका के श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायपालिका बिना न्याय के साथ कोई रूल के साथ ही जो कोई भी आदेश लागू करती है। काफी गंभीर विषय है और काफी गंभीर सवाल भी सतीश जी द्वारा उठाया गया और ये लाजमी है, पूछना भी लाजमी है, इसलिए क्योंकि बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल है। वो युवा जो इन सारी यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री ले रहे हैं, एक मिनट सतीश जी, वैसे लोगों का आप जो अभी न्यायिक प्रक्रिया आपने समझाया, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि युवा जो डिग्री ले रहे हैं, वो चाहे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यहां से अगर कोई ग्रेजुएशन का डिग्री, मास्टर्स का डिग्री, पीएचडी का डिग्री ले रहा है, तो ऐसे लोगों पे जो ये अनक्वालिफाइड कह सकते हैं, जो बिलो लेवल वाइस चांसलर जो नियुक्ति में जो होना चाहिए अनुभव, जो होना चाहिए एक्सपीरियंस, जो होना चाहिए नॉलेज, उन सारी चीजों की कमी के कारण जो यूनिवर्सिटी में युवाओं को किस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में या अभी। देखिए, आपने सबसे पहले इस बात को उठाया था, सेशन लेट। आयोग कुलपति होंगे तो सेशन लेट क्यों नहीं होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता से यह बताना चाहता हूं कि जब आयोग कुलपति होंगे तो सेशन क्यों नहीं लेट होगा? कुलपति का मतलब यह नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए और बंगले चाहिए और सुरक्षा गार्ड चाहिए। उनकी जवाबदेही यह होती है कि हमारा विश्वविद्यालय कैसे शोभित हो, वो शिक्षा के ज्ञान से कैसे शोभित हो। मैं आपको एक बात और बताता हूं, आज पुराने समय में हम आपको लेकर के चलते हैं वही बात पर। एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें फुल बेंच का ऑर्डर है, नरेंद्र सिंह भंडारी वर्सेज उत्तराखंड सरकार का जो है, उसमें 8 साल 5 महीना एक्सपीरियंस था मात्र प्रोफेसरशिप का। यानी कि समझिए कि प्रोफेसर होने के बाद
जो 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस में मात्र 8 साल 5 महीने का एक्सपीरियंस था। उसी आधार पर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया कि इनका 8 वर्ष 5 महीना मात्र जो है एक्सपीरियंस है। यूजीसी का गाइडलाइंस है कि 10 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 10 साल एक्सपीरियंस नहीं है। यूजीसी का रूल्स सुपीरियर है और उसको रद्द कर दिया गया। और अभी अभी आपको हम बताते हैं, जब जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है, ये माहौल है, तो इसमें इसमें क्यों नहीं। अब आपने दूसरा सवाल हमसे किया है कि क्या असर पड़ता है, आप जाकर करके पूछ लीजिए छात्र से कि क्या स्थिति है। शैक्षणिक माहौल दूषित होता जा रहा है, कहीं भी आप जो जाकर के लाइब्रेरी का उपयोग नहीं हो रहा है, न रिसर्च हो रहा है, न पीएचडी सही क्वालिटी वाला हो रहा है। अब आप हमको बताइए, सेशन लेट हो रहा है। आप हमको एक बात बताइए, हम छात्रों के हित की बात में आपसे पूछते हैं, अगर मेरा 3 साल रिजल्ट लेट होता है तो 3 साल के लिए जिम्मेवार कौन है? मेरा 3 साल सेशन लेट हुआ, मान लीजिए कि 3 साल में मैं 10 फॉर्म भरता वैकेंसी का, और वह 3 साल अगर मेरा लेट हुआ तो मेरा एज तो लिमिट है ना कोई भी परीक्षा देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे। और आपने बहुत, सबसे पहली बात थैंक्स मैं कहता हूं पूरे बिहार के युवाओं के तरफ से कि आपने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं आपने आपने इसकी शिकायत की या नहीं की राज्यपाल को? मैंने राज्य भवन में शिकायत किया है। इसका कोई क्या असर क्या हुआ? इसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसलिए ये दिक्कत हुई है। चूंकि राज्य भवन और राज्य सरकार यह दोनों मिलकर इसकी नियुक्ति करते हैं, दोनों नियुक्ति। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव कैसे दोषी हैं इस घटना में, जबकि राज्य सरकार एवं राजभवन दोनों मिलकर कुलपतियों को नियुक्त करते हैं। तो अगर किसी भी राज्य का, वो तो उसका अधिकार है ना भाई कि वो किस तरह से अपने वाइस चांसलर को किसी यूनिवर्सिटी में नियुक्त करना चाहता है। हो सकता है कि यूजीसी का गाइडलाइन अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का हो, या फिर सभी देश में एक तरह का। इसको क्लियर कीजिए। मैं आपको बताता हूं, यूजीसी का गाइडलाइंस पूरे देशवासियों के लिए, पूरे राज्य के लिए समान काम करती है। यह नहीं, कोई भी एक्ट पिक एंड चूज नहीं होता है। हम दूसरे को सपोर्ट करने के लिए उसको हम एक्ट का जिस तरह से हम ये प्रयोग करते हैं, वो दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्ट सबके लिए समान। आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान में सबको मौलिक अधिकार है, सबका मान्य बराबर है। एक रिक्शा चलाने वाले का भी वोट का एक ही वोट, और मुकेश अंबानी उतने बड़े आदमी है, उनका भी वोट का मान्य एक ही है। तो आप हमें बताइए, समानता का अधिकार है या नहीं? लेकिन आपको यह स्पष्ट कर दे कि यूजीसी का गाइड सब जगह एक ही होता है, कोई राज्य में अलग अलग नहीं होता। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, शिकायत की बात, शिकायत मैंने सब जगह किया है, जितने भी प्लेटफॉर्म है राज्य सरकार के, राज्य सरकार से लेकर मैं गृह विभाग तक किया हूं। चूंकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मियों के चलते हमारा राज्य का शैक्षणिक माहौल दूषित हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया क्यों, कैसे दोषी है। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सेक्रेटरी ने एडवर्टीजमेंट निकाला। एडवर्टीजमेंट की गुणवत्ता का कार्य देखना किसका काम था? सेक्रेटरी का। इसके लिए महामहिम या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नहीं देख सकते हैं आपके कार्यों को? आप है क्यों? आपका दायित्व था। अगर एडवर्टीजमेंट आपने मुझे गलत निकाल करके दिया तो इसमें आप बताइए, आपके आधार पर संचिकाएं ऊपर बढ़ी और आपके चलते जो है यह महामहिम और मुख्यमंत्री, ये दोनों से गलत नियुक्ति पर आपने हस्ताक्षर किया। इसकी जवाबदेही कौन होता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लोग, अरे प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जिसको आप चयन करके दिए कि ये है सर, इसकी अहारता ये है, हमने नियुक्ति निकाला, एडवर्टीजमेंट निकाला, ये किया वो किया, तो ये नीचे के लोग दोषी होते हैं, ना कि ऊपर। ऊपर में तो क्या है, आप लोगों ने डिसीजन लिया, आपके विश्वास पर उन्होंने अपनी सहमति दी।
अगर आप गलत सहमति उनसे करवा लिए और आप सिस्टम को, समय का अभाव है इसलिए अब हमें वाइंड अप करना पड़ रहा है, लेकिन सवाल काफी गंभीर इन्होंने पूछा, सवाल लाजिमी है। सही बात में अगर करें तो जो भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य सरकार और राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इनको हक कौन देता है कि बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का। गलत वाइस चांसलर नियुक्त होने के कारण 3-3 साल 4-4 साल सेशन लेट होता है, तो इनके जो 1 साल का भी अगर बर्बादी हो रहा है सेशन लेट होने में, तो इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सिंपल और सोवर एक ही सवाल के साथ वाइंड अप कर रहा हूं। सरकार को ये निर्देश, मैं 1 सेकंड आपके बोलिए 1 सेकंड आपके चैनल के माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं माननीय महामहिम महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये इस पर न्यायिक जांच हो, और जब तक न्यायिक जांच चले तब तक राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव महोदय को निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर वह है, नहीं तो वो सारी व्यवस्था को चौपट कर देंगे, शैक्षणिक माहौल को दूषित कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों महानुभावों से, राज्य के राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं आपके चैनल कि बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए सबसे पहले ऐसे पदाधिकारी पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाले लोग जो है डरे सहमे, ताकि यह भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से ना आती हो। रॉबर्ट एल चांगू को जल्द से जल्द सरकार उन पर जांच लगाए, और अगर वो गलत साबित होते हैं तो उन्हें त्वरित सस्पेंड किया जाए। ऐसे ही गंभीर मुद्दे और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।